दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या चाहिए, हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। मतलब कौन सा ऑप्शन क्या चाहिए, ट्रू है और कारण भी बताना है, ठीक ना। y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, मतलब कि क्या चाहिए, इसके पास ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है ना, बताने क्या चाहिए, उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर दो सॉल्यूशन होंगे या फिर मैनी सॉल्यूशन। अच्छा बताओ सबसे पहले ये किस प्रकार का इक्वेशन है। देखो तो इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स, यानी क्या चाहिए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। और हम पिछले लेक्चर में बताए थे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसको क्या चाहिए, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो देखो y बराबर क्या चाहिए 3x प्लस 5। अगर मान लो एक वेरिएबल रहता तो सिंपल x बराबर, अगर मान लो x माइनस 5 इक्वल टू रहता 0 तो सिंपल x बराबर ओनली 5 होता। इसमें क्या थी, ओनली एक यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन देखो यहाँ पर अगर मान लो सबसे पहले x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं तो देखो हम लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। अब देखो x और y यहाँ पर बहुत सारा वैल्यूज होता है। पहला यहाँ पर अगर मान लो x बराबर 1 रख दो और y बराबर मान लो 8 रख दो, देखो 3 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 8 इक्वल टू क्या चाहिए 0 आ जाएगा। देखो आ जाएगा ना। और भी हो सकता है सॉल्यूशन इसका, जैसे मान लो x बराबर हम रख देते हैं 2 तो वो क्या चाहिए, और y बराबर मान लो कितना रख देते हैं 11 तो 0 आ जाएगा। यानी देखो और भी हो सकता है, जैसे x बराबर 3 रख लो और क्या चाहिए y बराबर मान लो 14 रख लो, 0 आएगा। यानी जो हमारा टू वेरिएबल होता है उसमें क्या चाहिए, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। देखो सबसे पहले ये सॉल्यूशन, ये भी LHS इक्वल टू RHS दे देगा, ये भी सॉल्यूशन LHS इक्वल टू RHS दे देगा, ये भी सॉल्यूशन LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, दे देगा। यानी क्या चाहिए, इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि क्या चाहिए इसमें बहुत सारे हैं, टू सॉल्यूशन, देखो टू से ज्यादा है, और क्या चाहिए मैनी सॉल्यूशन। तो क्या चाहिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि क्या चाहिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स दे रहे हैं ना, यानी ऑप्शन थर्ड। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। यानी क्या चाहिए 4 सॉल्यूशन लिखना है जो भी इक्वेशन दिया गया है उसका, ठीक ना। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अच्छा सॉल्यूशन मतलब क्या चाहिए, एक ही LHS इक्वल टू क्या चाहिए RHS आना चाहिए। तो सिंपल देखो सबसे पहले फर्स्ट में आता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। मान लो लेट x बराबर मान लो, देखो x बराबर अगर हम 2 मान लेते हैं, सबसे पहले 1 मानते हैं 1, और y बराबर 5, देखो तो 7 आ जाएगा। सबसे पहले देखो सॉल्व करते हैं तो देखो 2 इंटू 1 और प्लस 5 कितना आ गया 7 बराबर हो गया। एक ये हो गया। और हो सकता है जैसे लेट x बराबर की हम 2 मान लेते हैं और y बराबर मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 2 टू 4 और 3 7, ये दूसरा हो गया। और भी हो सकता है जैसे लेट x बराबर मान लो हम ले लेते हैं 3 और y बराबर मान लो ले लेते हैं 1। तो देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। देखो 3 टू 6 और एक 7 हो गया। एक और लेना है तो एक और ले सकते हैं, जैसे लेट x बराबर कितना, x बराबर मान लो 3 ले लिए 4 ले लेते हैं, और y बराबर मान लो हम ले लेते हैं -1। क्या ले लेते हैं -1। तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 और क्या चाहिए प्लस -1 कितना हो जाएगा, तो 4 टू 8 और -1 कितना, तो 7 हो गया। देखो 4 सॉल्यूशन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सॉल्यूशन मतलब क्या चाहिए LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। देखो सब में 7 7 7 7 आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में क्या है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसको भी क्या चाहिए LHS इक्वल टू RHS करना है। सबसे पहले देखो लेट x बराबर मान लेते हैं 1/पाई, क्योंकि देखो पाई से पाई कट जाएगा और 1 हो जाएगा, पाई हटाने की कोशिश करना, ठीक ना। और y बराबर मान लो 1 तो यहाँ हो गया 8 मान लो, y बराबर 8। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं। तो पाई इंटू 1/पाई और प्लस क्या चाहिए y का वैल्यू कितना 8। अब देखो पाई से पाई कट गया, 1 और 8 कितना होता है, तो 9। LHS इक्वल टू RHS आ गया ना। यानी एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो लेट x बराबर मान लो 2 पाई और y बराबर मान लो 7, तो 7 टू 9 हो जाएगा। देख लो तो इसको देखते हैं, पाई इंटू क्या चाहिए 2/पाई और प्लस 7। देखो तो पाई से पाई कट जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा। इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड। मान लो लेट आपकी ये तो 2 आ गया ना। अभी हमको क्या चाहिए 3 और 2 और चाहिए। तो पाई बराबर मान लेते हैं हम 3/पाई और y बराबर मान लेते हैं आपकी क्या चाहिए मान लें 6 मान लेते हैं। देखो तो पाई इंटू क्या हो जाएगा 3/पाई और प्लस क्या चाहिए 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9। ये क्या चाहिए
हमारा तीसरा हो गया। और एक और चाहिए तो आपकी 4/पाई ले लेते हैं, x बराबर 4/पाई और y बराबर मान लो 5 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं। तो पाई इंटू क्या हो जाएगा 4/पाई और प्लस y का वैल्यू 9। देखो तो इसको काट देंगे 9। सिंपल देखो x और y का वैल्यू कुछ मतलब कि ऐसा लेना है क्या चाहिए कि जो हमारा LHS है RHS के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा लिया है, इसमें पाई को हटाने की कोशिश किया और उसके बाद ले लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या चाहिए 4 निकाल दिए, 2 हो गया, 3 और 1 4, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो इसमें क्या है x बराबर 4y। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू कुछ इस प्रकार लेना है क्या चाहिए कि LHS इक्वल टू RHS। इसको चाहो तो तुम लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकता है, या फिर सिंपल ऐसे भी। तो सबसे पहले मान लो तो हम लेट x बराबर मान लेते हैं 4 और y बराबर 1। अब चेक करके देखते हैं। तो x बराबर 4 हो जाएगा और इंटू 4 इंटू 1, देखो 4 बराबर 4 आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट x बराबर मान लो कि हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं और y बराबर मान लो हम ले लेते हैं 1/2। सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या चाहिए 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 बराबर 2। ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि क्या चाहिए LHS इक्वल टू RHS आ गया। और 2 लिखना है। तो लेट x बराबर अब हम ले लेते हैं 8 और y बराबर ले लेते हैं 2। देखो तो 8 हो जाएगा इक्वल टू क्या चाहिए हो जाएगा तो 4 इंटू 2 यानी 8 बराबर 8। एक सोल्यूशन ये भी हो गया। एक और चाहिए तो एक मान लो x बराबर अब की ले लेते हैं हम, मान लो 12 ले लेते हैं और y बराबर 3 ले लेते हैं। तो देखो यानी क्या चाहिए हो जाएगा तो 12 इक्वल टू क्या चाहिए 4 इंटू 3 और 12 इक्वल टू 12। ये भी LHS इक्वल टू RHS, यानी ये चौथा सोल्यूशन। सिंपल x और y का वैल्यू लिए हैं और देखें कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सोल्यूशन होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन नहीं होगा। खैर यहाँ पर फाइंड करते हैं 1 2 3 4। किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मतलब चेक करना है कि क्या चाहिए कि ये जो हमारा कुछ सॉल्यूशन दिया गया है सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो सॉल्यूशन कब होगा जब LHS इक्वल टू RHS। देखो यहाँ इक्वेशन क्या दिया हुआ है x - 2y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन करता है। x बराबर कितना लेंगे तो x बराबर लेते हैं 0 और y बराबर 2। चलो x बराबर 0 0 हो गया, -2y यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या चाहिए इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। 0 - 4 कितना आ गया -4, यानी क्या हो गया तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। देखो तो ये -4 ये 4 है, यानी LHS इक्वल टू नॉट RHS। तो यानी इट इज नॉट ए सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक। सेकेंड है 2, 0, यानी इसमें क्या करना है तो x बराबर लेना है 2 और y बराबर ले लेना है 0। तो चलो लेते हैं क्या चाहिए हमारा x - 2y इक्वल टू इक्वेशन 4। अब देखो x बराबर 2 - 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या चाहिए 4। अब देखो 2 माइनस क्या चाहिए 0 इक्वल टू 4, यानी 2 बराबर क्या आ गया 0, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी ये भी क्या चाहिए इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये भी नहीं होगा ना। ठीक। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता तो इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और नहीं आ रहा है इसलिए सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में 4, 0, तो यानी x बराबर यहाँ पर 4 लेना है और y बराबर कितना लेना है 0। ठीक। चलो लेते हैं इक्वेशन क्या है तो x - 2y इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना लेना है 4 और इसका 0 ना 2 इंटू 0। अब सॉल्व करो तो 4 - 0 कितना गया 4, यानी इसमें क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया। यानी हम कह सकते हैं क्या चाहिए इट इज सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4 होगा। आगे लिख लेना। ठीक ना। देखो फर्स्ट में LHS इक्वल टू RHS नहीं आया इसलिए सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसमें भी नहीं आया इसलिए सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसमें आया इसलिए सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक ना। अब 4 और 5 भी देख लेते हैं। 4 में क्या है x बराबर √2 लेना है और y बराबर 4√2। x बराबर क्या लेना है √2 और y बराबर 4√2। इक्वेशन क्या है हमारा x - 2y इक्वल टू 4। चलो x बराबर √2 ना √2 ले लिए। अब y बराबर क्या चाहिए 4√2, 2 इंटू 4√2। अब इसको सॉल्व करते हो √2 माइनस क्या हो जाएगा 4 2 8 √2 और सॉल्व करेंगे तो -7 √2, यानी LHS इक्वल टू RHS आया।
नहीं ना आया, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। सिंपल, LHS RHS आता तो सॉल्यूशन होता, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। अब लास्ट में क्या है, 5 में x बराबर 1 रखना है और y बराबर भी 1। चलो रखते हैं, यानी x माइनस 2y क्या चाहिए 4 लेना है, x बराबर 1 ना, 2 इंटू 1 यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी फाइनली क्या आ गया -1, यानी LHS RHS आया, नहीं आया ना, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। किसको दिक्कत, सिंपल इसका क्या चाहिए वैल्यू पुट करके देखना था, LHS RHS यानी इसका वैल्यू पुट करते 4 आ जाता तो कहा देते होगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या चाहिए नहीं होगा, सिंपल सा। ठीक, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k का वैल्यू फाइंड करना है इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, यानी क्या चाहिए 2x प्लस 3y इक्वल टू k का क्या चाहिए x बराबर 2 और y बराबर 1 सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन करने का मतलब क्या चाहिए LHS इक्वल टू RHS। तो सिंपल देखो सॉल्व करेंगे तो क्या गिवन है, तो x बराबर 2 y बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 10, हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो k का वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 यानी k, तो ये 7 हो गया k, यानी फाइनली हम k बराबर क्या आ गया, k बराबर 7। क्यों, क्योंकि देखो LHS इक्वल टू RHS है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी k बराबर 7, यही क्या हो गया हमारा आंसर। किसी कोई डाउट, सिंपल देखो सॉल्यूशन कहा था इसलिए LHS इक्वल टू RHS होता, इसलिए क्या चाहिए हम पुट कर दिए x और 2 का x और y का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये हमारा k बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली क्या चाहिए, हमने एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। और किसी कोई डाउट है तो क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।